नमस्कार, मैं डॉक्टर CM सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट, संकल्प हॉस्पिटल से। आज आपको नेशनल एपिलेप्सी डे जो कि 17 नवंबर को मनाया जाता है के मौके पर एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में कुछ बातें जो बहुत ही ज़रूरी हैं, एक आम धारणाएं क्या हैं और क्या होता है एपिलेप्सी, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एपिलेप्सी या मिर्गी या अपस्मार या झटका या फिट्स बेसिकली दिमाग में जो विद्युतीय तरंगें होती हैं जिसके थ्रू ब्रेन की सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, में उस सर्किट में कुछ डैमेज होने के कारण से या नुकसान होने के कारण से होता है। तो ये जो मिर्गी या एपिलेप्सी है, या तो कोई गठान हो दिमाग में, कोई ट्यूमर हो या कोई इन्फेक्शन हो, या शरीर की बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है जैसे सोडियम कम होने, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह कम होने के कारण से हो सकती है, या शरीर में कोई हैवी इन्फेक्शन हो उसके कारण से हो सकती है, या कुछ एपिलेप्सी जन्म से भी, जैसे बच्चा जब पैदा होता है उस समय उसके दिमाग में कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं, ऑक्सीजन कम मिलता है, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह जो होते हैं उसके कारण से भी ये मिर्गी की तकलीफ़ होती है। एक जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितनी भी मिर्गी है सभी मिर्गी या एपिलेप्सी के मरीजों का इलाज संभव है। 60 to 70%, 80% केसेस जो होते हैं एपिलेप्सी के, वो आज के समय में बात करें तो दवाइयाँ इतनी विकसित हो चुकी हैं कि 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स में दवाइयों से ही इलाज संभव है। बाकी जो 25 से 30% केसेस जिसको हम लोग मेडिकली रिफ्रैक्टरी या दवाइयों से इलाज नहीं होता है, उनका सर्जरी से इलाज संभव हो पाता है। तो बेसिकली मिर्गी की जो लक्षण होते हैं उस पर अगर चर्चा करें तो इसमें मरीज को अचानक से हाथ पैर में ऐंठन होना, अकड़न होना, आंखें ऊपर चले जाना या हाथ पाँव में तेज़ी से झटके आना, इस तरीके की तकलीफ़ें होती है। कभी कभी जो है एब्सेंस के एपिसोड के रूप में भी होता है, मतलब जस्ट मरीज एक टक होके किसी तरफ देखने लगता है, उस समय वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये जो मिर्गी की तकलीफ़ है ये कम उम्र से लेके ज़्यादा उम्र, मतलब कि जन्म लेने के तुरंत बाद से लेके 60, 70, 80 साल तक के मरीजों को भी हो सकता है। और अगर किसी मरीज, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर किसी मरीज को जो आपके सामने बैठा हुआ है या आपके कोई परिचित है, उनको अचानक से अगर मिर्गी के ऐसे झटके आने लगते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस समय जब ये मरीज को मिर्गी आ रहा है या झटका हो रहा है, उसके मुंह में कुछ भी न डाले, ना तो उसमें रुमाल डालना है, ना उंगली डालना है, ना तो चम्मच लगाना है। ऐसा बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये जीभ कट जाएगी या गाल कट जाएगा, तो हम लोग कुछ उसमें डालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, मुंह में कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि उसकी जो श्वसन तंत्र है, जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकस है, उसमें वो जाके फंस सकता है, सांस की नली अवरुद्ध हो सकती है, मरीज के लिए घातक भी हो सकता है। दूसरा, जब उसको झटका होता है तो उसको पकड़ के उसको रोकने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके कपड़े थोड़े ढीले कर दें, टाई, मफलर वगैरह अगर पहना हुआ है तो, या शर्ट के बटन हैं उनको ढीले कर दें। अगल बगल में कोई नुकीली वस्तु ना हो ये देखें, उसको कहीं से चोट न लगे, किसी चीज़ में बैठा हुआ है, कुर्सी में, टेबल में या चेयर में, तो वहाँ से गिरने के कारण से या रगड़ खाने के कारण से कहीं चोट तो नहीं लग रही है, ये देखें। तो और वैसे भी अधिकांश मिर्गी 1 या 2 मिनट या 3 मिनट के बाद में ख़त्म हो जाती है। उस समय बाकायदा हवा आने दें, उसके मुंह में कुछ न डालें, और जब मरीज होश में आता है उसके बाद ही उसको कुछ खाने को, पीने को, या जो भी पूरी तरह से होश में आने के बाद करें। पहले से ऐसा कुछ भी नहीं करें, और जितनी जल्दी संभव हो सके आसपास के डॉक्टर को दिखाएं। या अगर किसी को हमेशा मिर्गी के दौरे पड़ते रहते हैं तो जैसा डॉक्टर ने आपको दिशा निर्देश दिए हुए हैं उस समय क्या दवाइयाँ देनी हैं या क्या करना है, ये देखिए कि दवाइयाँ बंद तो नहीं कर दी मरीज़ ने, या दवा का ओवरडोज तो नहीं ले लिया है, या क्या कंडीशन है, वो उसके अनुसार से आप मैनेज करें। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, मिर्गी का मरीज़ एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, वो उसी तरीके से पढ़ाई कर सकता है, उसी तरीके से जॉब कर सकता है, सभी कुछ कर सकता है। जो मिर्गी के मरीज़ हैं वो क्रिकेटर भी हैं, वो साइंटिस्ट भी हैं, वो बहुत अच्छे पोस्ट्स पे भी हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मिर्गी है तो मतलब वो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, इसका इलाज संभव नहीं है। ये जो आम धारणाएं जो बनी हुई हैं, ये भूत प्रेत या जो टोटका जादू वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्गी पूर्णतः आज ये पूरी तरीके से समझ में आ गया है, ये मस्तिष्क के तरंगों का, विद्युतीय तरंगों के ज़्यादा तेज़ी से चलने के कारण, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण होने वाली तकलीफ है, और इलाज से पूरी तरीके से इसका निदान संभव है। और अंत में, लास्ट में
फिर से कहना चाहूँगा, मिर्गी एक पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। इलाज से पूरी तरीके से इलाज संभव है और इसकी ओर जागरूकता और नॉलेज, ज्ञान फैलाने में आप हम लोगों को हेल्प करें। मैं संकल्प हॉस्पिटल से डॉक्टर CM सिंह। स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा।